दोस्तों, आगामी जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है उसे लेकर के अब गर्मा गर्मी तेज हो गई है। कुछ देशों के बीच में आपको बता दें कि 2009 में जब पहली बार यह ब्रिक्स संगठन बना था तब उसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, भारत और चीन। लेकिन ठीक उसके 1 साल बाद यानी कि 2010 में दक्षिणी अफ्रीका को इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया गया और आज भी उसी पर चर्चा हो रही है कि फिर से कुछ देशों को इंक्लूड किया जाए ताकि यह एक सर्वश्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन बने और यूएनएससी को भी टक्कर दे सके। बता दें कि अब और भी देशों को लेकर चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि अब ब्रिक्स यह फैसला करना चाहता है कि कुछ देशों को और इंक्लूड किया जाए ताकि इसका और मान सम्मान बढ़े। लेकिन क्या भारत सऊदी अरब को रोक रहा है? इस पर चर्चा गर्म है, क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश जरूर है लेकिन उसके पास अच्छा इकोनॉमी है और पावर भी है, क्योंकि सऊदी अरब में हर मुस्लिम देश के लोग हज यात्रा पर जाते हैं। पूरे मुस्लिम देश उसे ही लीडर मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब को ब्रिक्स में मेंबर बनाना चाहिए या नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सऊदी अरब को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल जून में दक्षिणी अफ्रीका ने फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स नाम का सम्मेलन आयोजित किया था और इसमें उन देशों ने भाग लिया था जो इस गुट में शामिल होना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश इस गुट का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन भारत और ब्राजील जैसे सदस्य देश इसमें नए देशों के लिए भी एंट्री नहीं चाहते। बीते साल चीन ने कहा था कि इस समूह में नए सदस्यों को जगह देने पर काम शुरू करना चाहिए, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मानना है कि एक विस्तृत समूह कैसा दिखे इसके लिए हमें मापदंडों और प्रक्रियाओं पर विचार करने की जरूरत है, और ऐसा ही कुछ ब्राजील का भी कहना है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग में रहे अब्दुल बासित ने इस पर कहा कि सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। भारत की आपत्ति को लेकर सऊदी अरब खुश नहीं है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब से भारत का संबंध किस हद तक प्रभावित होता है। ऐसे में ब्राजील और भारत दोनों ही ब्रिक्स के विस्तार को लेकर खुलकर नहीं बोल रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना है कि जिन भी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखाई है वह सभी चीन के करीबी है, और अगर इस गुट में 6-7 नए देश जुड़ जाते हैं तो वह सभी चीन की ओर झुके रहेंगे और इस गुट का सबसे ताकतवर देश चीन बन जाएगा। एक रिपोर्ट में ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारत ब्रिक्स ग्रुप में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे लोकतांत्रिक देश चाहता है, न कि सऊदी अरब, ईरान और यूएई जैसे वंशवादी शासन वाले देश। ऐसे में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर भारत की चिंताएं भी है, और अगर इसमें ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों को जगह मिलेगी तो आगे जाकर वह इसमें पाकिस्तान को भी जगह देने की मांग करेंगे। भारत के सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारत के साथ उनके रिश्तों पर भी इसका असर पड़े। लेकिन जानकारों की माने तो इसमें द्विपक्षीय रिश्ते बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे और किसी एक देश को निशाना बनाकर नए सदस्यों को शामिल करने के नियम बनाने को नहीं कहेगा, और जो देश इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके सामने भी कम चुनौतियां नहीं हैं। इंडोनेशिया जैसे देश को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। बताया जा रहा है कि रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका नए सदस्यों को चाहते हैं। अगर ब्राजील भी इसी पक्ष में जाता है तो भारत भी इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन भारत इसके लिए कुछ शर्तें भी रख सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।